ठीक है। ओह नो, गलती से छूट गया। क्या तुम प्लीज मेरे लिए इसे उठा दोगी? ओके। ओके। सुनो सुनो, पर धीरे धीरे उठाना। धीरे धीरे। क्या बात है, तुम्हारा तो जवाब नहीं। तो अब हम ये फिर से करेंगे। बस अपने कपड़े उतार दो। माफ करना सर, कपड़े नहीं उतरेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे सीवी में लिखा है बदतमीज इंसान। गुड आफ्टरनून। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? बेकार। मैंने कहा था लॉरेन, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ ठीक। हेनरी, बस बहुत हुआ। इस बेवकूफ को माफ करना, इसे मदद की जरूरत है। मुझे कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए। दिख ही रहा है। यहाँ से भाग जाओ लड़की, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। पता है क्या, मैं ये नौकरी करूंगी। मुझे बर्बादी पसंद है। इस सन की रईस को लगा ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, पर ये जानता नहीं था कि मैं असल में कौन थी और मेरा प्लान क्या था। मेरा नाम माया है और ये है मेरी लव स्टोरी। मैं बहुत खुश हूँ जो तुमने इसके लिए हाँ कह दी। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नौकरी की जरूरत थी। अरे नहीं, खाने का वक्त हो गया। क्या? तैयार हो जाओ। क्या? अब ये सब किस लिए है? ओह, वो तो तुम देख ही लोगी। कच्चा है। ये लो हनी। ब्रोकली? जानती हो ना मुझे ब्रोकली पसंद नहीं, और इससे अजीब बदबू आ रही है, मैं नहीं खाऊंगा। पता नहीं अब ये क्या है। तो खाने में क्या है? पहले हमें ये सब साफ करना होगा, फिर कुछ नया बनाएंगे। नहीं 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 लॉरेन, मैं हूं ना। हेनरी और मैं ये सब कुछ साफ कर देंगे। ये क्या कर रही हो? अब पागल हो गई हो क्या? हे, प्लेट्स तुमने तोड़ी है, फिर ये सफाई कौन करेगा? लॉरेन, ये लड़की पागल हो चुकी है। मैं चाहता हूँ तुम इसे इसी वक्त निकाल दो इसे। और मुझे लगता है कि ये तो बोनस की हकदार है। लॉरेन, ये मजाक नहीं है। लॉरेन, वापस आओ। सो आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? लाइट्स बंद करो जल्दी। ठीक है, आपको लाइट नहीं पसंद, ये बात मुझे पहले बता देते ना। मुझे तुम जैसे लोग भी पसंद नहीं है। चली जाओ यहाँ से। ये किसकी फोटोज हैं? टॉर्चर्ड स्टाफ की। मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। आपके पास एक मोटरसाइकिल है? तुम्हें इससे क्या मतलब? और आप मुस्कुराना भी जानते हैं। चलो अब सच सच बताओ, ये फोटोशॉप किया है ना? कहा ना मेरी चीजों से दूर रहो प्लीज। थोड़ा रिलैक्स करो। रिलैक्स? तुम चाहती हो मैं रिलैक्स करूं? तुम्हें कोई अंदाजा भी है मेरी लाइफ कैसी थी जब मैं सही सलामत था? सारा शहर मेरे कदमों में था, ओके? बेस्ट पार्टीज, बेस्ट कार्स, मोटरसाइकिल्स, दुनिया घूमता था मैं। एक हॉट वाइफ थी और अब सब चला गया। चलो, कम से कम तुम्हारी हॉट वाइफ तो अभी भी यहीं है। वो भी जल्द ही चली जाएगी। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उनके जाने की एक तो वजह बताओ।
वजह है टोनी। क्या? सॉरी। प्लीज और कुछ मत कहना, मुझे तुम्हारी राय नहीं जाननी है, ठीक है? तुम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती हो जिससे मुझे बेहतर लगे, कुछ भी नहीं। मैं बस चाहता हूँ कि तुम चली जाओ, वो चली जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम प्लीज मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो, प्लीज यहाँ से कहीं और चली जाओ, प्लीज। अब मैं समझी वो उससे पीछा क्यों छुड़वाना चाहता था, पर मुझे कुछ ऐसा करना था ताकि वो मुझसे पीछा ना छुड़वाए। देखो, तुम्हें मेरी जरूरत है। अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि मैं अलग हूँ। अलग हो? मैं चाहूँ तो किसी भी मेड को हायर कर सकता हूँ तो। हाँ, पर उनमें से कोई ये नहीं कर पाएगी। इसे पकड़ना जरा। अरे नहीं 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 नहीं, बस करो। क्या तुम चाहते थे ना मैं कपड़े उतारूं? मेरी हेल्प करोगे क्या? थैंक यू। ये क्या कर रही है ये? ओके। ये सब तुम क्यों कर रही हो? वाह, सॉरी, बस अपना फोन भूल गई थी। रुको, लोरेन, रुकिए, रुको। I'm sorry। लोरेन, लोरेन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। अच्छा, हाँ, प्लीज बिना जाने नतीजे पर मत पहुंचो। तुमने जो किया वो भी सही नहीं है। शांत हो जाओ माया, होता है। असल में मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। फिर तुम बैग क्यों पैक कर रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। एक सेकंड, तुम ये पैसे रखो, ये अगले 3 महीने की तनख्वाह है। आखिरकार मैं यहाँ से निकल पाऊंगी, सोचो जरा। क्या? एक्चुअली हेनरी यूथनेशिया के पेपर्स पर साइन कर चुका है। वो इज्जत से मरना चाहता था, तो 3 महीनों में तुम भी मेरी ही तरह आजाद हो जाओगी। बहुत खूब लॉरेन। हाँ, जाओ, हमेशा की तरह आसान रास्ता चुन लो, मजे करो टोनी के साथ। ओह हेनरी, मुझे बुरा बनाने की कोई जरूरत नहीं। ये मेरी गलती नहीं कि तुम्हारी बाइक का एक्सीडेंट हुआ और तुम अपाहिज हो गए और तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भी हो जाए। मैं एक औरत हूँ, इनफैक्ट मैं अब जिंदा हूँ और मैं जीना चाहती हूँ, पर ऐसे फंस कर नहीं। गुड बाय। मैंने सोचा मेरा दिल भी टांगों के साथ काम करना छोड़ चुका है, पर मैं गलत था। हेनरी ने खाना पीना छोड़ दिया और उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया था। मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी कि वो एक दिन फिर से जीना चाहेगा। मैं चिल्लाई, धमकियां दी, भीख मांगी, पर कुछ नहीं बदला। वो खामोश था और मेरा दिल टूटता रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि वक्त आ गया है कि मैं उसे अपना सच बता दूं। मैं इतना शर्मिंदा हुई और फिर मेरी मॉम ने मुझसे कहा कि अंडरवेयर के बिना कभी कहीं नहीं जाना। बस करो प्लीज, रुको, ये बिना सिर पैर की कहानियां बंद करो। मुझे अपने हाल पर अकेला छोड़ दो प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रही, बल्कि मेरे पास बहुत कहानियां हैं, तो एक ना एक दिन तुम दरवाजा खोल ही दोगे। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुझे ऐसे नहीं जीना, बिल्कुल नहीं, ठीक है? और मुझे कोई मेड भी नहीं चाहिए। जो भी तुम्हारा नाम है, माया, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। वैसे मेरा नाम माया नहीं है और ना ही मैं कोई मेड हूँ। क्या कहा तुमने? सर, आपने मेरा सीवी देखा भी था? नहीं, क्यों? अगर आपको जानना है कि मैं असल में कौन हूँ, तो मुझे यहाँ रहकर अपना काम करने दीजिए। कहाँ जा रही हो? बताओ तुम कौन हो? मैं जानना चाहता हूँ, कौन हो तुम? हम कल मिलेंगे हेनरी।
ओहो, तो 6 महीनों की रिसर्च और तुम्हारे थीसिस देखें तो ये मुमकिन ही नहीं कि किसी में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के द्वारा जीने की इच्छा जगाई जाए। बदकिस्मती से नामुमकिन है। यानी कोई रास्ता नहीं है, एक भी नहीं। मेरे ख्याल से एक रास्ता है। इंटरेस्टिंग। और वो क्या है? प्यार। क्या तुम इस पॉइंट से भी रिसर्च खुद ही करोगी? सच कहूं तो मैंने रिसर्च शुरू कर दी है प्रोफेसर। सो अनप्रोफेशनल। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा कि किस नतीजे पर पहुंचती हो तुम अपने अगले थीसिस में, मिस मार्टिन्स। गुड लक। थैंक यू। मेरी क्रिसमस। तो तुम पास हो गई? हाँ। ओह क्या बात है यार। तो अब हम सभी के लिए क्रिसमस गिफ्ट्स ले सकते हैं। ओके। जिंदगी के सबसे अंधेरे लम्हों में भी जब लगे कि बचने का कोई रास्ता नहीं, तब प्यार की रोशनी ही आपको उस अंधेरे से निकलने का रास्ता दिखाएगी।